एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उसी लड़की को जिसको हमने पिछले एपिसोड की एंडिंग में देखा था। ये लड़की एक स्कूल के अंदर टीचर होती है और ये फिलहाल के लिए अभी एक रोमांटिक सी कहानी पढ़ा रही होती है बच्चों को। इन्हीं बच्चों में से एक होता है आसानो, जो कि अपने ही टीचर को पसंद करता है, उसकी क्रश है और वो उसे बहुत ही लस्टफुल नज़रों से देख रहा होता है। इतनी ज़्यादा कि इसके बारे में तुम आगे पता लगा ही लोगे कि आसानो कितना बड़ा ठरकी है। इसके बाद ये टीचर आसानो को बुक पढ़ने के लिए बोलती है, जहाँ पे आसानो को पढ़ना था कि मुझे पता है कि तुम किसी और की बीवी हो, लेकिन उसके बावजूद मुझे तुमसे प्यार है। लेकिन आसानो पढ़ता है, मुझे तुमसे प्यार है जबकि मुझे मालूम है कि तुम मेरी टीचर हो, जिस वजह से पूरी क्लास हंसने लगती है। और इसकी टीचर बोलती है तुम्हें वहाँ पे किसी और की बीवी कहना चाहिए, और आसानो शर्मसार हो जाता है। वैसे हरकतें भी उसने वैसी ही की है। इसके बाद हम आसानो को देखते हैं जो अपने ही रूम के अंदर एक बड़े से तकिए को पकड़ लेता है, उसे जकड़ लेता है और उसको वो अपनी टीचर समझ के हक करके पता नहीं क्या क्या अश्लील हरकतें कर रहा होता है। और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरी टीचर कैसी होगी, उसकी हॉबीज़ क्या क्या होगी। और वहाँ पे वो सोचता है कि शायद वो पियानो बजाती होगी, या फिर ड्राइंग करती होगी, या फिर बैठ के चुपचाप चाय पी के गपशप करती होगी। लेकिन हम देखते हैं इसकी टीचर जिम फ्रीक होती है। वो जिम पे एक्सरसाइज कर रही होती है और उसके पास जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी हिलती रहती है। आसानो की टीचर का नाम होता है यूरिको। यूरिको यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही होती है और वो नाराज़ होती है क्योंकि एक इंसान आ चुका है जिसने कामन राइडर का मास्क पहना और उसने शॉकर के फेक गुंडों की धुलाई कर दी, जबकि वो चाहती थी कि ये कारनामा वो करे। और इसके बाद हम यूरिको की पास्ट को देखते हैं, जहाँ पे यूरिको कुछ बच्चों से पिट के घर आई होती है। वो रो रही होती है। उसके पापा सवाल करते हैं क्या बात है, और ये बताती है कि कुछ बॉयज़ ने उन्हें परेशान किया। और इसके बाद यूरिको के पापा कहते हैं तुमने कुछ क्यों नहीं किया, और यूरिको बोलती है वो सब लड़के थे, मैं क्या करती। और इसके बाद यूरिको के पापा उसे समझाने के लिए एक एनिमे सीरीज़ दिखाते हैं। ऑब्वियसली ये कामन राइडर का ही सीरीज़ है, लेकिन उसके अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में वो समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और इस कैरेक्टर का नाम होता है टैकल। हम टीवी में देखते हैं टैकल मिलती है कामन राइडर से और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहती हूँ दुश्मनों के साथ। और इसके बाद कामन राइडर बोलता है एक औरत, वो मेरे साथ नहीं लड़ सकती। और इसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होती है और अपना टैकल का अवतार दिखाती है। इसके बाद वो कामन राइडर के साथ मिल जाती है और दोनों मिलकर दुश्मनों की धुलाई करते हैं। कामन राइडर की तरह टैकल भी दुश्मनों की धुलाई करती है और बच्चों के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन चुकी होती है उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पे जब यूरिको इसे देखती है तो वो भी इंस्पायर होती है और उसे समझ में आता है कि उसे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, और वो भी बिल्कुल टैकल की तरह बिहेव करने की कोशिश करती है। और वो भी एक्टिंग करके कहती है कि ये लो, ये आया टैकल का इलेक्ट्रोवेव थ्रो, मैं हूँ इलेक्ट्रोवेव ह्यूमन टैकल। लेकिन तभी उसके पापा बताते हैं कि तुम्हें इसको शॉर्टकट में यूज़ करना चाहिए, जैसे V3 अपने आप को V3 ये ऐसे बुलाता है ना, वैसे तुम्हें कहना चाहिए इलेक्ट्रोवेव टैक। और इसके बाद यूरिको बिल्कुल वैसे ही अपने नाम को अनाउंस करती है, मैं हूँ इलेक्ट्रोवेव ह्यूमन टैक। और उसके बाद वो एक इलेक्ट्रोवेव थ्रो मार देती है एक छोटे से बेचारे से प्यारे डायनासोर को, जो जाके लगता है कबर्ड पे, और वहाँ पे कुछ सीढ़ीज नीचे गिर जाती है। इसके बाद यूरिको उन्हें सीढ़ी को टीवी पे लगा देती है और देखने लगती है कि टैकल के साथ आगे क्या होता है। और उसे पता लगता है कि आगे कहानी में टैकल मर जाती है, जिस वजह से वो वहीं पे बैठ के रोने लगती है। इतना रोती है कि उसे ऐसा लगता है कि वो आंसुओं के समंदर में बह रही है, एक्चुअली डूब रही है। और उसके पापा जब सुबह आते हैं तब देखते हैं कि यूरिको आंसुओं में बह चुकी होती है। वो यूरिको को चेक करते हैं और देखते हैं कि इससे उसे इतना बड़ा सदमा लगा होता है कि उसको बीमारी हो गई होती है, उसे बुखार हो गया होता है। उसके पापा उसका इलाज करवाते हैं और इसके बाद यूरिको सवाल करती है पापा क्यों टैकल क्यों मरी, उसे स्ट्रॉन्गर ने क्यों नहीं बचाया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्ट्रॉन्गर एक और कैरेक्टर है कामन राइडर का, जिसका फैन इसका पापा होता है। इसके बाद इसका पापा बोलता है वो इसीलिए मरी क्योंकि उसने एक ऐसा मूव इस्तेमाल किया जिसकी वजह से उसकी जान गई। उस मूव का नाम था अल्ट्रा साइक्लोन। अल्ट्रा साइक्लोन से वो अपने दुश्मनों को हरा सकती है, लेकिन उस दौरान उसकी मौत हो जाती है। उसके दुश्मन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे
एक तरह से उसने स्ट्रॉन्गर की जान बचाई है। टैकल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और इसीलिए उसने ये डिसीजन लिया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि टैकल सबसे बेहतरीन हीरोइन है कामेन राइडर की। टैकल का असली नाम है यूरिको मिसाकी और इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम भी यूरिको रखा है। चाहे टैकल कितनी भी बुरी सिचुएशन में क्यों ना हो, उसने हमेशा सही का साथ दिया है, उसने हमेशा बुराई के खिलाफ ही लड़ाई की है। इतना सब कुछ सुनने के बाद यूरिको खुश हो जाती है, उसकी बीमारी भी ठीक हो जाती है। इसके नेक्स्ट वाले दिन पे हम देखते हैं यूरिको के पापा यूरिको के लिए एक टैकल का कॉस्ट्यूम लेके आए होते हैं। यूरिको टैकल के ड्रेस में काफ़ी अच्छी लग रही होती है और उसके बाद उसके पापा कहते हैं टैकल मरी नहीं है, वो मेरे ही सामने है। और यूरिको कहती है क्या मैं टैकल हूँ? और उसके बाद उसके पापा कहते हैं कि हाँ तुम ही टैकल हो। और इसके बाद यूरिको कहती है हाँ मैं हूँ इलेक्ट्रोवेव ह्यूमन टैक। यानी कि यहाँ पे यूरिको इस कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्टेड है और साथ में उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है टैकल। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे हमें पता लगता है कि यूरिको की उम्र 24 साल है और वो एक टीचर की तरह काम कर रही है। लेकिन वो कामेन राइडर के इंसिडेंट से इतने गुस्से में होती है कि वो ब्लैक बोर्ड पे लिख देती है वो छपरी कामेन राइडर मेरी बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि मैं हूँ असली टैकल। और तभी एक बच्चा बोलता है एक्सक्यूज़ मी मैम, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हम गैंगस्टर नाकाओ को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों से कहता है कि हमें अभी 5 जगह पे डाका डालना है, यानी कि शॉकर रॉबरी करने हैं। इसके बाद उसके साथी बोलते हैं कि इस तरह से तो हम पकड़े जाएंगे और नाकाओ खुद जाने के लिए तैयार होता है और वो अपने आप को एक फाइटर कहता है। तुम सबकी क्लियरेंस के लिए बता दूं कि नाकाओ एक गैंगस्टर है जो कि शॉकर को पसंद करता है, लेकिन असली शॉकर के साथ उसका कोई लेना देना है ही नहीं। अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि शॉकर सच में है या फिर यही लोग सिर्फ उसकी एक्टिंग कर रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम आसानो को देखते हैं जो यूरिको को सीधा सीधा प्रपोज कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मुझे पता है कि तुम मेरी टीचर हो लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हें ये बातें बहुत पहले से बताना चाहता था लेकिन मैं बता नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। और यूरिको हैरान परेशान होती है कि उसी के स्टूडेंट ने उसे प्रपोज मार दिया। और तभी हम देखते हैं गैंगस्टर नाकाओ और उसके साथ ही एक जगह पे लूटपाट कर रहे होते हैं। पुलिस वाले उसके पास आते हैं लेकिन पुलिस वालों के उसकी गैंग अच्छी तरह से धुलाई कर देती है और ये नज़ारा देख रही होती है यूरिको वहाँ पे जाना चाहती है और वहाँ पे टैकल बन के उनकी धुलाई करना चाहती है। लेकिन आसानो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये सीन काफ़ी फनी लगा था मुझे, प्लीज़ यार जाओ एनीवे भी देखा करो प्लीज़। यूरिको टैकल बन के मारना चाहती है लेकिन तभी फिर से ये कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यानी कि जितनी बार भी ये टैकल बन के वहाँ पे जाने की कोशिश कर रही होती है उतनी बार ही आसान कह रहा होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और यहाँ पे यूरिको बहुत कंफ्यूज होती है। और इसके बाद हम देखते हैं नाकाओ की गैंग यहाँ से भाग जाती है ताकि वो दूसरी जगह पे जाके चोरी कर पाए। और तभी यूरिको सोचने लगती है कि ये तो मेरा शिकार है, शॉकर और रॉबर्ट्स यहाँ से भाग रहे हैं, मुझे भी इनका पीछा करना होगा। और अचानक से यूरिको अपनी फुल स्पीड में भागने लगती है। आसानो कुछ समझ नहीं पाता, वो भी कुत्तों की तरह उसके पीछे भागने लगता है और बार बार सेंसेई 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 कर रहा होता है। इसके बाद हम तोजिमा को देखते हैं जो अपनी ही न्यूज़ पढ़ के बहुत खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ पे शॉकर रॉबर्ट्स पहुँच जाते हैं और कहते हैं ये, और इसके बाद तोजिमा समझ जाता है कि ये शॉकर रॉबर्ट्स हैं और ये कहता है कि तुम लोग, तुम्हारी तो खैर नहीं। लेकिन शॉकर रॉबर्ट्स इन्हें पहचान ही नहीं पाते जिस वजह से तोजिमा अपना मास्क पहनता है और कहता है ट्रांसफॉर्म। और इसके बाद शॉकर रॉबर्ट्स भी इसे पहचान लेते हैं। तोजिमा कहता है शॉकर अब आ भी जाओ, आज मुकाबला हो ही जाए। और तोजिमा मास्क पहनने के बाद ही रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं यूरिको को जो तेजी से भाग के पहुंच रही होती है इन्हीं शॉकर रॉबर्ट्स के पास और वहां पे वो तोजिमा को देखती है और कहती है यही तो वही छुछुंदर कामेन राइडर है जो सिर्फ एक मास्क पहन के अपने आप को कामेन राइडर समझता है। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा वरना फिर से ये शॉकर रॉबर्ट्स को पकड़ लेगा और मेरा सारा क्रेडिट चुरा लेगा। यहाँ पे आसानो यूरिको की चारों तरफ कुत्तों की तरफ भाग रहा होता है और बार बार कह रहा होता है सेंसेई सेंसेई सेंसेई, लेकिन यूरिको इसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तभी यूरिको कहती है आसानो उसकी तरफ देखने लगता है और यूरिको अपने कपड़े उतार देती है और यहाँ पे आसानो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वैसे कोई भी अपना फेवरेट खाना देखने के बाद उसका मुंह खुला हो ही जाता है। खैर कोई बात नहीं। आगे हम देखते हैं यूरिको टैकल का यूनिफॉर्म पहनती है और उसके बाद वो कहती है आसानो क्या तुम मुझे इस रूप में देखने के बाद भी पसंद करते हो?
और आसानो कुछ कह नहीं पाता। तभी टैकल उसे अपना बैग देती है और कहती है कि मेरे लिए इस बैग को संभाल के रखना। इसके बाद वो तेजी से भागने लगती है शॉकर रॉबर्ट्स की तरफ। तभी हम देखते हैं तोजिमा जोरदार अपना राइडर पंच मारने वाला होता है शॉकर रॉबर्ट्स को, लेकिन तभी यहाँ पे टैकल यानी कि यूरिको पहुंच जाती है, जो एक जबरदस्त मुक्का मारती है तोजिमा को और उसको नीचे पटक देती है। इसके बाद यूरिको कहती है मेरा नाम है इलेक्ट्रोवेव ह्यूमन टक, और इसके बाद शॉकर रॉबर में से एक रोबर आगे आता है और कहता है लगता है लड़की तेरे शरीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ तेरे तरबूज ही बड़े हैं, लेकिन तेरा दिमाग बहुत छोटा है, और अगर ऐसा है तो मैं तुझे कैंडी देना चाहूँगा। और वो एक जोरदार मुक्का मारने के लिए जाता है टैकल को, लेकिन तभी टैकल उसे पकड़ लेती है और इलेक्ट्रोवेव थ्रो दे मारती है, जो जाके सीधा लगता है बाकी 3 रॉबर्ट्स को, और सब के सब यहाँ पर नॉकआउट हो जाते हैं सिर्फ एक मूव से। इसके बाद यूरिको भाग के जाती है आसानो के पास और कहती है मेरा बैग पकड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आसानो बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान होता है। तभी यूरिको कहती है कि इसको एक सीक्रेट रखना। इसके बाद आसानो हाँ बोलता है और यूरिको यहाँ से भाग जाती है, और आखिरी बार के लिए आसानो बहुत ही हैरान परेशान होने के बावजूद भी कहता है आई लव यू। टैकल के भागने के बाद शॉकर रोवर्स को होश आ जाता है, और उनका जो बॉस होता है यानी कि नाकाओ कहता है साला इस मुर्गी के कुछ अलग ही नखरे हैं। और इसके बाद वो खड़ा होता है, अपना मास्क उतारता है, चश्मा पहनता है और कहता है ये ख़त्म नहीं हुआ है। और इसके बाद तोजिमा कहता है उसने मुझे भी पीटा है। तभी यहाँ पे पुलिस की सायरन बजने लगती है। नाकाओ यहाँ से जाने लगता है और जाते वक्त कहता है मुझे हमेशा से शॉकर ज़्यादा पसंद था। इसके बाद तोजिमा देखने लगता है टैकल की तरफ। टैकल दूर भाग रही होती है और तोजिमा सोचने लगता है जैसे मैं कामेन राइडर को इतना पसंद करता हूँ, शायद वैसे ही वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है टैकल को, या फिर मुझसे भी ज़्यादा पसंद करती है टैकल को। इसके बाद हम देखते हैं टैकल के चर्चे पूरे इंटरनेट पे हो रहे होते हैं, जिस वजह से यूरिको भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं याकुजा बॉस की गैंग को, जहाँ पे जिस बंदे को मार पड़ी होती है, इलेक्ट्रोवेव थ्रो पड़ा होता है, वो अपनी दादी से बातें कर रहा होता है। और तभी इनका बॉस जिसका नाम होता है नाकाओ, वो कहता है कि हम कल जाके चोरी करने वाले हैं फिर से। इसके बाद उसके बंदे बोलते हैं ये तुमने हाथ पे क्या पकड़ा है। वो दिखाता है कि वो एक मॉन्स्टर का एक मास्क है जिसको इसने रीडिज़ाइन किया है शॉकर की तरह। और इसके बाद नाकाओ कहता है अगर एक कामेन राइडर हो सकता है, एक टैकल हो सकती है, तो फिर एक याकुजा मैन द मॉन्स्टर क्यों नहीं हो सकता। इसके बाद हम एक यूट्यूबर का फुटेज देखते हैं जो कि ग्रोसरी का सामान खरीद रहा होता है, क्योंकि वो एक तरह से फूड ब्लॉगर होता है जो कि बहुत सारा खाना खरीदता है, उसी को खुद ही खा जाता है और उसी को अपने ऑडियंस को दिखा के पैसे कमाता है। और तभी जब ये ग्रोसरी का सामान खरीद रहा होता है, यहाँ पे शॉकर रॉबर्ट्स पहुँच जाते हैं, जिसको देखने के बाद इसकी फट जाती है। इस मोटे यूट्यूबर की फट चुकी होती है, वो यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन आखिरकार है तो ये एक यूट्यूबर ही जो कि सबके सब भूखे होते हैं व्यूज़ के, और ये व्यूज़ कमाने के लिए शॉकर रॉबर्ट्स को सूट करने लगता है और अपने लाइव का नाम भी चेंज कर देता है शॉकर रॉबर्ट्स के नाम से, जिस वजह से इसको बहुत अच्छे व्यूज़ आने लगते हैं। तभी इसके पास वही मोटा वाला शॉकर रॉबर पहुंच जाता है जो कहता है कि इतना सब कुछ खाना तू खाएगा, इस तरह से तो तू मोटा हो जाएगा। और यह कहता है मैं तो पहले से ही मोटा हूँ, यानी कि ये अपनी जान को दांव पे लगा रहा है चंद व्यूज़ के लिए। लेकिन इसके स्टेटमेंट के बाद हम देखते हैं इसका जो लाइव होता है वो फ़िलहाल के लिए 84,000 तक पहुंच चुका होता है, जो कि 4-5 हज़ार इसके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से ये रिस्क लेके इनको शूट भी कर रहा होता है और इसे पैसे दिख रहे होते हैं शॉकर रॉबर्ट्स के अंदर। इसके बाद हम तोजिमा को देखते हैं जो इसी की वीडियो देख के यहाँ पे भागा आ रहा होता है, और वहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे यूरिको भी पहुँच चुकी होती है इसी मोटे की वीडियोज़ को देख के। पता नहीं मेरी ऑडियंस मेरी वीडियोज़ को देख के कहाँ भागते हैं। और यहाँ पे यूरिको और तोजिमा दोनों सोचने लगते हैं मैंने इसे कहीं तो देखा है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे शॉकर रॉबर्ट्स को एक बंदा रोक लेता है। जब नाकाओ पैसा चोरी करने की कोशिश करता है उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। दूसरे वाले शॉकर बंदे बोलते हैं साले तो अपने आप को हीरो समझता है क्या, निकल जाए यहाँ से। और यहाँ पे ये मोटा यूट्यूबर बहुत खुश होता है क्योंकि इसको ट्विस्ट पे ट्विस्ट मिल रहे होते हैं, जिस वजह से इसकी व्यूज़ स्काई रॉकेट कर जाती है। और इसके बाद एक आखिरी ट्विस्ट मिलता है जहाँ पे वो बंदा कहता है ई, और हमें पता लगता है कि ये बंदा शॉकर्स का असली मेंबर है।
यानी कि ये जो शॉकर्स हैं, ये शॉकर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मालिक, जिसका मतलब कर्ता धर्ता दैव विधाता भी शॉकर ही है। यानी कि मेन विलन भी शॉकर है, उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी शॉकर है, और ये जो बंदा इनसे मिला है वो खुद एक शॉकर ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है जिसके पास असली पावर्स है और वो रियल है, जबकि ये नाकाऊ के बंदे सबके सब फेक हैं। इसके बाद वो असली शॉकर रॉबर कहता है, शॉकर रॉबरी करने वाले जरा अपना ध्यान मेरी तरफ लाओ, तुम्हारा पाला अब असली चीज़ से पड़ा है। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म। तो दोस्तों, इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि अगर तुम्हें पावर मिलती किसी विलन्स की तो तुम कौन से विलन की पावर लेते और तुम दुनिया के अंदर क्या चेंज करते। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा मैं उसे पिन कर दूंगा और अगले वीडियो में उसको शाउट आउट भी दे दूंगा। और दोस्तों, इसके आगे के एपिसोड के लिए जल्द से जल्द इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमल लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर तुम चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, उसके पैसे नहीं लगते।